Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is the Inchcape Rock. Okay. Now link it what we'll study in this chapter. This poem is based on the series of events that took place around the dangerous rocks of the east coast of Scotland. तो ये पोएम कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स पर बेस्ड है, कुछ इवेंट्स पर जो एक सीरीज में घटित हुए, कहाँ पर? ऑन डेंजरस रॉक्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के ईस्ट कोस्ट पे कुछ डेंजरस रॉक थी, कुछ खतरनाक रॉक्स थी, वहां पर कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स ने टेक प्लेस की और उन्हीं पर बेस्ड ये पोएम है। लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर। Without either sign or sound of their shore, the waves flowed over the Inchcape Rock. So little they rose, so little they fell, they did not move the Inchcape Bell. तो बिना किसी साइन के या बिना किसी साउंड के ये जो वेव्स थी वो इंचकेप रॉक, ठीक है, इंचकेप रॉक एक डेंजरस रॉक है। वहां पर जो लहरें उठ रही हैं वो बहुत हल्की सी उठती हैं और फिर वो थोड़ी सी गिर जाती हैं और वो इंच के बेल तक नहीं पहुंच पा रही, जिससे कोई भी साउंड नहीं आ रही क्योंकि बेल नहीं बज रही। The good old abbot of Amberbrothock had placed the bell on the Inchcape Rock. On the buoy in the storm it floated and swung, and over the waves its warning rung. A good old abbot, monks के चीफ ऑफ एम्बरब्रोटॉक, उन्होंने ये इंचकेप रॉक पर ये बेल प्लेस करी थी। इसका नाम क्या है? इंचकेप बेल है। उन्होंने उस रॉक पे ये बेल को लगाया ताकि वहां से गुजरती हुई जो भी नाव है या जो भी शिप्स उस समय वहां से गुजर रहे हैं और अगर कोई तूफान आ जाता है जिसकी वजह से वो कुछ आगे देख ना पाए, तो उस तूफान में जब वेव्स उठेंगी, जब लहरें उठेंगी, तो वो लहरें इंच केप रॉक पर बंधी बेल को बजाएंगी और जिसकी वार्निंग सुनकर सब लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर इस तरफ खतरा है। When the rock was hid by the surge's swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blessed the abbot Amberbrothock. जब भी वो रॉक, जब भी इंचकेप रॉक जो है वो स्टॉर्म के दौरान, तूफान के दौरान छुप जाती थी, दिखाई नहीं देती थी, अंधेरे में या धुंध के बीच वो दिखाई नहीं देती थी, तब जो मरीनर्स होते थे जो उस समय समुद्र में सफर कर रहे हैं, उनको एक वार्निंग बेल सुनाई देती थी, एक वार्निंग बेल सुनाई देती थी और उन्हें पता चल जाता था कि इस तरफ वो खतरनाक रॉक है और ये सुनकर, इस वार्निंग बेल को सुनकर वो बच जाते थे, जिसके चलते वो एबॉट को ब्लेस करते थे कि उन्होंने अच्छा किया यहाँ बेल लगाई है जिसकी वजह से हम बच गए। The sun in the heaven was shining gay, all things were joyful on that day. The seabirds screamed as they wheeled round, and there was joy in their sound. The buoy of the Inchcape Bell was seen. तो यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं कि जो सूरज है वो बहुत ही अच्छे से चमक रहा है, इट लुक्स हैप्पी, और जितनी भी सारी चीजें उस दिन हो रही हैं सब बहुत अच्छी हो रही हैं, जॉयफुल हो रही हैं। जो सी बर्ड्स हैं वो भी घूम रही हैं, चिल्ला रही हैं और हर तरफ खुशी की आवाज आ रही है और मौसम इतना अच्छा है कि इंचकेप बेल दिखाई दे रही है, कोई तूफान नहीं, कोई धुंध नहीं और बेल बड़े ही अच्छे तरीके से, साफ तरीके से दिखाई दे रही है। A darker speck on the ocean green, Sir Ralph the rover walked his deck, and he fixed his eye on the darker speck. He felt the cheering power of spring, it made him whistle, it made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. तभी ओशन में कुछ
अलग दिखाई देता है, कुछ डार्क दिखाई देता है। क्या? सर राल्फ द रोवर। सर राल्फ द रोवर कौन है? एक समुद्री लुटेरे हैं। हु वॉक्स हिज डेक, वो अपने डेक पर, शिप के डेक पर चल रहे हैं और उस एक जगह पर अपनी आंखें फिक्स कर लेते हैं, कुछ देख रहे हैं। क्योंकि मौसम काफी अच्छा है तो उसकी चीयरफुलनेस, उसकी खुशी वो भी महसूस कर सकते हैं, जिसमें वो विसिल बजा रहे हैं और गाना गाने लगते हैं। उनका दिल भी पूरी तरीके से भरा हुआ है, लेकिन जो रोवर है वो अंदर से कैसे भरे हुए, उनके अंदर कुछ चालाकी है, कुछ विकेडनेस है, कुछ गलत करना चाहते हैं वो। क्या? His eye was on the Inchcape float. Quoth he, my man, put out the boat and row me to the Inchcape rock, and I will plague the abbot of Amberbrothock. उनकी आंखें कहाँ टिकी हुई हैं? इंचकेप रॉक पर, इंचकेप फ्लोट पर। अब वो कहते हैं कि मेरे लोग, माय मैन, जो नाव है उन्हें शिप से उतारो, पुट आउट दी बोट, और मुझे इंचकेप रॉक तक ले चलो, एंड रो मी टू द इंचकेप रॉक, एंड आई विल प्लेग द अबॉट ऑफ एम्बरब्रोटॉक। और मैं क्या करूंगा? मैं अबॉट ऑफ एम्बरब्रोटॉक को प्लेग कर दूंगा, यानी कि उन्होंने जो कुछ अच्छा काम किया है वो हटा दूंगा, उसे खत्म कर दूंगा। The boat is lowered, the boatmen row, and to the Inchcape rock they go. Sir Ralph bent over from the boat and cut the bell from the Inchcape float. अब बोट्स को नीचे किया जाता है और जो बोटमैन है, नाव चालक है, वो नाव चलाते हुए अपने सर राल्फ को इंचकेप रॉक तक लेकर के जाते हैं। सर राल्फ बोट से उतरकर बेंड होकर वहां पर टंगी इंचकेप रॉक पर टंगी बेल को काट देते हैं। ठीक है, इंचकेप फ्लोट पर टंगी बेल को काट देते हैं। Down sang the bell with a gurgling sound. The bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't blast the abbot of Amberbrothock. तो अब क्या है? अब जो वो बेल है, सर राल्फ के काटने के बाद अब वो बेल समुद्र में डूबती जा रही है। जब वो डूब रही है तो उसके चारों तरफ बबल्स उठ रहे हैं, या उसके चारों तरफ बबल्स फूट रहे हैं। और सर राल्फ कहते हैं, अब जो अगला इंसान इस रॉक के पास आएगा वो यहाँ पर इस रॉक के पास आके सर अबॉट ऑफ एम्बरब्रोटॉक को ब्लेस नहीं करेगा, उनको थैंक यू नहीं करेगा या उनको ब्लेसिंग्स नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अब वहां पर से जो बेल है वो सर राल्फ ने डुबा दी है, और अगर अब कोई खतरा आता है तो वो बेल नहीं बजेगी। Sir Ralph the Rover sailed away. He scoured the seas for many a day, and now grown rich, he plundered store. He steers his course for Scotland's shore. अब सर राल्फ द रोवर दूर कहीं अपनी शिप में निकल जाते हैं। वो कई दिनों तक समुद्र में घूमते रहते हैं, अपने लूटपाट करते रहते हैं, जिससे वो काफी अमीर हो जाते हैं। अब वो अमीर हो गए हैं, ठीक है, अब उन पे बहुत सारा खजाना है, और अब वो अपनी नाव किस तरफ घुमा लेते हैं? अब अपनी शिप को किस तरफ घुमा लेते हैं? स्कॉटलैंड की तरफ, स्कॉटलैंड के तट की तरफ। So thick a haze overspread the sky, they cannot see the sun on high. The wind hath blown a gale all day, at evening it hath died away. अब क्या है? अब वो स्कॉटलैंड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा हेज है, बहुत ज्यादा धुंध है, और ऊपर सूरज भी दिखाई नहीं दे रहा है। दे कैन नॉट इवन सी द सन इन द स्काई। अब जो हवा चल रही है वो पूरे दिन चलती रही, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, और इवनिंग में ये सब सूख जाता है, ये सब ही खत्म हो जाता है। On the deck the rover takes his stand, so dark it is they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon.
Can't hear, said one, the breakers roar. For me think we should be near the shore. Now, where we are, I cannot tell, but I wish we could hear the Inchcape bell. They hear no sound, the swell is strong. Though the wind hath fallen, they drift along, till the vessel strikes with a shivering shock. O Christ, it is the Inchcape rock. तो पोइट यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अब जो है मौसम खराब हो गया है, जो रोवर की शिप है, सर राल्फ की शिप है, वो स्कॉटलैंड की तरफ आ रही है। अब रोवर अपने डेक पर अपना स्टैंड लेते हैं, कोशिश करते हैं कुछ देखने की कि सामने कुछ दिख जाए, बट उन्हें कोई जमीन नहीं दिखती। तो सर राल्फ कहते हैं कि जल्दी ही थोड़ी लाइट हो जाएगी, क्योंकि जल्दी ही जो है चांद निकल जाएगा, तो थोड़ा सा लाइट आ जाएगी, हमारे को दिखने लगेगा। तो एक जना कहता है कि कांट हियर द ब्रेकर्स रोर, कि हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों? वहां पर इंचकेप बेल थी, ठीक है, रास्ते में, जो कि ट्रैवलर्स को सावधान कर देती थी, मरीनर्स को एक वार्निंग दे देती थी कि कहीं आप इस रॉक से टकरा ना जाओ। लेकिन अब क्योंकि सर राल्फ ने वो रॉक पर जो टंगी बेल थी उसे ही काट दिया, तो अब वहां उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देती। तो वो सोचते हैं that for me thinks we should be near the shore, कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि हमें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। Now where we are I cannot tell, but I wish we could hear the Inchcape bell. अब मुझे नहीं पता कि हम कहाँ पर हैं, लेकिन काश हमें वो इंचकेप बेल की आवाज सुनाई दे जाए। They hear no sound, the swell is strong, though the wind hath fallen, they drift along. अब उन्हें कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती, और जो धुंध है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उन्हें कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि जो हवा है वो रुक चुकी है, लेकिन वो अभी भी उस पानी में बहते जा रहे हैं। Till the vessel strikes with a shivering shock, O Christ, it's the Inchcape rock. जो शिप है वो चलती ही जाती है आगे उस धुंध में, और अचानक ही वो किसी चीज से टकरा जाती है, ठीक है, किसी चीज से टकरा जाती है, जिससे सब लोग शॉक हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि नहीं, ये तो इंचकेप रॉक है। Sir Ralph the rover tore his hair, he cursed himself in his despair. The waves rushed in on every side, the ship is sinking beneath the tide. अब सर राल्फ द रोवर अपने आप को कोसने लगते हैं, अपने ही बाल खींचने लगते हैं, खुद को ही इस निराशा में वो कोसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इंच के बेल तो उन्होंने ही काटी थी ताकि किसी और को कोई वार्निंग सिग्नल ना मिल सके, और अब वो अपनी ही करनी के फल भोग रहे हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि उन्हें ही कोई वार्निंग पता नहीं चली। तो अब शिप पर हर तरफ से जो वेव्स हैं, लहरें हैं, वो अंदर आने लगी हैं, शिप में पानी भरने लगा है, जिसकी वजह से शिप अब समुद्र में डूबती जा रही है। But even in his dying fear, one dreadful sound could the rover hear, a sound as if with the Inchcape bell the devil below was ringing his knell. लेकिन इस मरते हुए के डर में भी एक कुछ साउंड है जो रोवर को सुनाई देती है, सर राल्फ को सुनाई देती है, एक ड्रेडफुल साउंड, कि इंचकेप रॉक की बजने की कोई साउंड आ रही है, मानो कोई समुद्र के नीचे से डेविल है जो उनके लिए उस बेल को बजा रहा है। तो ये पोएम किसने लिखी है? रॉबर्ट साउथी ने। तो इस पोएम में हमने पढ़ा कि कैसे सर राल्फ एक बेल को हटा देते हैं जो कि डेंजरस रॉक की वार्निंग देने के लिए लगाई गई है, बट इन द एंड उन्हें ही वार्निंग सिग्नल नहीं मिल पाता है अपने ही कामों की वजह से, और उनकी शिप डूब जाती है। नाउ द समरी ऑफ द पोएम। The poem is about the good abbot of Amberbrothock and the devilish Sir Ralph the Rover. ये पोएम किसके बारे में है? अबॉट ऑफ एम्बरब्रोटॉक और सर राल्फ दी रोवर के बारे में है।
The abort achieved the great feat of installing a bell on the dangerous Inchcape Rock that had previously caused many shipwrecks. तो जो अबॉर्ट है वो इंचकेप रॉक, एक खतरनाक इंचकेप रॉक है जिस पर वो एक बेल इंस्टॉल करते हैं, एक बेल लगाते हैं जिसकी वजह से ताकि वहां पर कोई भी शिपरेक्स ऑन ना हो। उन्होंने वो बेल वहां क्यों लगाई? क्योंकि उस रॉक से टकराकर पहले कई सारे जहाज डूब चुके हैं, तो ऐसा और ना हो इसीलिए वो उस रॉक पर एक बेल लगा देते हैं। His bell rang during the storms and issued an alert for the passing ship. उनकी जो ये बेल उन्होंने लगाई थी, ये तूफान के दौरान या तेज हवाओं के दौरान बजनी शुरू हो जाती थी, जिससे बाकी जो जहाज थे उनको एक वार्निंग मिल जाती थी कि इस तरफ ये एक रॉक है, ये एक खतरा है, तो यहाँ पे से आप संभाल लें। So the seaman knew where the rock is and could avoid the danger of an accident. तो जो शिप पर लोग हुआ करते थे उन्हें इस रॉक के बारे में पता चल जाता था और वो एक्सीडेंट से, खतरनाक एक्सीडेंट से बच सकते थे। इट ब्लेस द अबॉर्ड फॉर हिज गुड वर्क, और लोग वहां से गुजरते हुए अबॉर्ड के इन अच्छे काम को ब्लेस करते थे, उनको थैंक यू कहते थे कि उन्होंने हमारे को बचा लिया। But it was the rover who felt jealous at the fame of the abort and planned to cut down the bell from the Inchcape Rock. लेकिन रोवर अबॉर्ड की इस फेम से जलने लगे और वो एक प्लान बनाते हैं कि वो उस इंचकेप बेल को काट कर गिरा देंगे। एंड सो ही डिड, और वो ऐसा ही करते हैं। दिस राज द रोवर वॉज एक्चुअली अ सी पायरेट। तो सर राज द रोवर कौन थे? वो एक सी पायरेट थे, एक समुद्री लुटेरे थे। So he needed to destroy the bell to accomplish his desire to rob more ships by putting them in danger. तो उन्हें जरूरत थी कि वो उस बेल को खत्म करे, उस बेल को डिस्ट्रॉय कर दें, ताकि उनकी जो इच्छा है, का काम क्या होता है पायरेट्स का, कि वो जहाजों को लूटते हैं। तो क्योंकि वहां पर अब खतरा नहीं है, उस बेल की वजह से लोग खतरे से बच जाते हैं, तो उनको नुकसान हो रहा था, तो वो करते हैं क्या है कि वो उस बेल को खत्म कर देते हैं, वहां से गिरा देते हैं, हटा देते हैं, ताकि अब उनके पास ज्यादा जहाज हो जिन्हें वो लूट सके, उस खतरे में फंस के वो उन जहाजों को लूट सकें। बट फाइनली ही हिमसेल्फ वॉज द विक्टिम ऑफ द इंचकेप रॉक। लेकिन आखिर में सर्राग खुद ही उस रॉक के एक विक्टिम बन गए। One day his ship was left in the midst of storms, lost the direction and crashed against the rock. Thus, the rover was punished for his sinful work. एक दिन उनका जो जहाज था वो तूफानों के बीच फंस गया और उन्होंने अपनी डायरेक्शन को खो दिया, और इसके चलते वो उस इंच के रॉक से टकरा गए, और इसी तरीके से रोवर को उनके गलत कामों की सजा मिली। तो यहाँ पर हमने एबॉट ऑफ एम्बरब्रोटॉफ और डेविलिश सर राजी रोवर के बारे में एक पोयम पढ़ी, जहां पर इन दोनों के बीच की एक इंसिडेंट को बताया गया है और इंचकेप रॉक के बारे में बात करी गई है। नाउ वी केम अक्रॉस अ फ्यू न्यू वर्ड्स इन दिस चैप्टर। सेल यानी कि एन ओशन ट्रिप टेकन फॉर प्लेजर, एक ट्रिप लेना, ओशन में जाना अपनी खुशी के लिए, कुछ देर के लिए। अबॉट द सुपीरियर ऑफ एन एबी ऑफ मॉन्क्स, एबी ऑफ मॉन्क्स के एक सुपीरियर। बॉय फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर सरफेस पर तैरना। स्वम यानी कि एक कर्व या आर्क में घूमना, ठीक है, जैसे बेल घूमती है। पेरिलस फ्रॉट विद डेंजर। मिर्थफुल यानी कि अराउजिंग। विकेडनेस यानी कि क्वेश्चनेबल बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर नहीं है। टैंक यानी कि डूब जाना, डूम्ड टू एक्सटेंशन। गर्गलिंग यानी कि फ्लो इन एन इरेगुलर करंट, एक ऐसे बहाव में बहना जो कि इरेगुलर है, कभी यहाँ से आ रहा है, कभी दूसरी तरफ से आ रहा है। प्लंडर्ड यानी कि रॉन्गफुली एम्प्टेड, गलत तरीके से खत्म होना, खाली होना। नेक्स्ट we have few questions in this chapter. First, mark the correct option.
आपको सही ऑप्शन को मार्क करना है। फर्स्ट, द डैश वॉज वेरी स्टिल। क्या बहुत स्टिल थी? शिप। ये तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द डैश फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक। इंचकेप रॉक के ऊपर क्या फ्लो कर रही थी? वेव्स। ये तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द मरीनर्स हर्ड द वार्निंग। मरीनर्स ने क्या वार्निंग सुनी? दे हर्ड द वार्निंग बेल। उन्होंने वार्निंग बेल को बजते हुए सुना। नेक्स्ट, द सी डैश स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड अराउंड। कौन चिल्ला रहा था जब वो घूम रहे थे? सी बर्ड्स। ठीक, तो ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट, सर राल्फ वॉज अ स्कॉटिश नाइट। सर राल्फ एक स्कॉटिश नाइट थे क्या? नहीं। क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, ही वॉज अ सी पायरेट। नेक्स्ट, द बेल वॉज हंग बाय अ प्रीस्ट टू वार्न द शिप्स अबाउट द डेंजरस इंचकेप रॉक। जो वो बेल है वहां पर एक प्रीस्ट द्वारा लगाई गई थी इंचकेप रॉक पर, ताकि जो शिप्स आती हैं उन्हें इंचकेप रॉक के डेंजर के बारे में पता चल जाए। यस, ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, Sir Ralph was in an extremely happy mood when he first meet him. His intentions were to serve the sailors. Sir Ralph का मूड जब पहली बार वो मिले थे तो बहुत खुश थे और उनकी इंटेंशंस थी कि वो सेलर्स की मदद करना चाहते थे क्या? नहीं, उनको लूटना चाहते थे। ये तो क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट, his crew and companions wished for the Inchcape bell to ring. उनके क्रू और जो कंपेनियंस थे वो उम्मीद लगा रहे थे, वो विश कर रहे थे कि काश वो इंचकेप बेल बज जाए। ऐसा था? यस। स्ट्रॉम के दौरान जब वो वहां पर फंस जाते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, तो उनके कंपेनियन और क्रू मेंबर्स वेट कर रहे थे उस बेल के रिंग होने का, ताकि उन्हें एक वार्निंग मिल जाए। नेक्स्ट, सर राग cursed himself and tore his hair but to no avail. सर राल्फ अपने आप को ही खरी खोटी सुनाने लगे और अपने ही बाल खींचने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यस, क्योंकि अब शिप डूब रही थी, अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। ओके, नाउ all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.